सभी विद्यार्थियों के बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, युवा साथियों, खिलौड़ गांव से यहाँ उपस्थित कृष्ण नंबरदार जी, हमारे गांव हसाण से किसान आंदोलन के सहयोगी देवीलाल जी, हमारे युवा साथी भाई अनिल जी, भूषण गांव के भाई प्रदीप, और सबका स्वागत करते हुए आज क्योंकि लगातार 26 तारीख को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं और करीब 400 से ज़्यादा अब तक साधनें हो चुकी हैं। और आपने देखा कि इन 6 महीना में कैसे देश को लूटने का काम किया जाता है, कौन लोग देश को लूटने वाले हैं, और कैसे ये किसान आंदोलन जो केवल शुरू हुआ था 3 काले कानूनों के खिलाफ, एमएसपी के कानून को लेकर के, लेकिन अब ये लोकतंत्र की लड़ाई भी बन गई। क्योंकि एक तरफ सरकार देश बेचने में लग रही और दूसरी तरफ जो है 3 काले कानून ला करके और देश के प्रत्येक व्यक्ति का जो अनाज का अधिकार है उसको छीनने की और भूख का व्यापार करने की और रोटी को तिजोरी में बंद करने की तैयारी कर रही। आपने देखा कि हरियाणा में 125 मंडियां हैं, 125 मंडियों में से 4 जिलों की 17 मंडियां तोड़ दी गई और किसानों के गेहूं को अब की बार अडानी के साइलोज में भेजा गया। तो ये लड़ाई जो है वो केवल अब 3 कानूनों की नहीं बची, लड़ाई अब केवल एमएसपी की नहीं है, लड़ाई अब किसान की पगड़ी की भी है, लड़ाई अब लोकतंत्र को बचाने की भी है। और नेतृत्व तो इसका किसान कर रहे, लेकिन ये देश के अंतिम आदमी की लड़ाई है। मेरी आप सबको प्रार्थना है कि ये आज आप देखिए कि बंगाल में भाजपा को सबक सिखाया गया, वो किसकी ताकत थी? किसान आंदोलन की ताकत थी। तो उसी प्रकार से अपने गांव में भी हम ये प्रयास करें कि ये 36 जात का आंदोलन है, ये सब वर्ग का आंदोलन है और सारी जातियों का, सारे धर्मों का, सारे प्रदेशों का आंदोलन है। चाहे हमारी भाषा अलग हो, चाहे हमारी संस्कृति अलग हो, लेकिन फिर भी सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे। और अब ये जन आंदोलन बन गया। जिस मोदी की आंदोलन से पहले तुत्ती बोला करती थी, आज पूरी दुनिया में मोदी सरकार की छवि खराब हुई है, पूरे हिंदुस्तान में छवि खराब हुई है। और जितने भी चुनाव हो रहे, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, इनको करारा जवाब दे रही है देश की जनता। तो मेरी एक तो सबको ये प्रार्थना है कि 36 जात को इस आंदोलन में जोड़ने का काम करें। दूसरी बात, हम ये प्रयास पूरा रखें कि गांव में कोई भी बीजेपी और जेजेपी का नेता ना हो और हिंसा नहीं करनी। हमने कहीं भी अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाना है और ये सिर जोड़ने की लड़ाई है, सिर फोड़ने की लड़ाई नहीं है। और ये आंदोलन हथियारों का नहीं है, ये हौसलों का आंदोलन है। आप देखिए कि 6 महीने से कितनी भारी समस्या के बीच में बॉर्डर पे लोग बैठे और टोलों पर धरने चल रहे और गांव में धरने चल रहे, जिससे हमारा भाईचारा भी बना। तो ये काम हम जरूर करें कि 36 जात को गांव में जोड़ें, कोई भी बीजेपी जेजेपी का आदमी गांव में एंट्री ना कर सके। और इसके साथ में हम ये भी प्रयास करें कि निरंतर बॉर्डर के ऊपर अपनी हाजिरी भी बढ़ाएं और हफ्ते 10 दिन में राशन की गाड़ी भी ज़रूर बॉर्डर के ऊपर भेजने का काम करें। ये मेरी सबको प्रार्थना है, क्योंकि भिवानी ज़िले का काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है और अब एक बार दोबारा से मजबूती के साथ आंदोलन को तेज़ करने की ज़रूरत है। फसल का काम भी हो गया, जैसे हिसार की तरफ, जींद की तरफ, बहुत झज्जर की तरफ, मैम 24 के अंदर उत्तरी हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। तो भाई मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि अपने काम के साथ अब आंदोलन के लिए दोबारा से अपनी मैनेजमेंट बनाओ गांव में और ताकत के साथ आंदोलन में साथ दें, अपनी एक टीम बना लें गांव में। चाहे वो गांव में चंदा इकट्ठा करना हो, चंदा इकट्ठा करके
कोई सामान हमें लेना है या कोई दूध लस्सी इकट्ठी करनी है, तो एक कम से कम 11 सदस्यों की एक कमेटी गांव में ज़रूर बनाओ, जिससे काम करने में आसानी रहेगी। पाना वाइज एक आदमी हमने ले लिया, या ठोड़ा वाइज एक आदमी ले लिया, या परिवारों के हिसाब से एक आदमी ले लिया, तो उसमें काम करने में बड़ी आसानी रहे। तो ऐसी एक कमेटी बना करके और फिर इस अभियान को आगे बढ़ाओ। दूसरी बात, आंदोलन के लिए तो पिछले दिनों आलमपुर वालों ने लड़ाई लड़ी है बहुत लंबी, तो आंदोलन का बढ़िया अनुभव हो रहा है सारों में। और आसपास के ये गांव हमारे खूब मजबूत हैं। जब हम सिवानी से चलते हैं, सिवानी से लेकर के ईसरवाड़ होते हुए तोसाम तक के ये दोनों तरफ के जो गांव हैं, ये कहीं ना कहीं कम ज़्यादा योगदान आंदोलन में देते रहे हैं शुरू से। तो कोशिश करें कि अपने आसपास के गांवों को भी साथ में जोड़ने की मुहिम चलाऊं। और इसी प्रयास में आज हम भी कोशिश करें कि करते हैं भाई, पूरे हरियाणा में हम जितना ज़्यादा जोड़ पाएं। कल एक हिसार में भी एक प्रदर्शन रखा है, 24 तारीख को कमिश्नर का घेराव है, और ये कुछ ज़िले हैं जैसे हिसार है, फतेहाबाद है, अपना भिवानी है, इधर दादरी है, ये सारे हिसार कमिश्नरी के गांव हैं। और पिछले दिनों 16 तारीख को हिसार में खट्टर का कार्यक्रम था, और वहाँ आपने देखा कि कैसे एक जुगाड़ू हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए। कोई धारा 144 का पालन नहीं, कोई महामारी के कोरोना का कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं, और सीएम टाइम देता है 2 बजे का और आता है 10 बजे, और उसके बाद विरोध करने वाले किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की गोलियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। बाकी चीज़ तो आपने देखी होगी कि पुलिस कैसे अपनी पावर का दुरुपयोग करे सरकार के इशारे पर, लेकिन ऐसा भी पहली बार सुना होगा कि भाई पत्थर मार रही है पुलिस। आपने वीडियो देखे होंगे कि पुलिस के लोग हाथों में पत्थर ले रहे हैं और पत्थर किसानों के ऊपर मार रहे। और हमारी बुजुर्ग जो माताएं हैं या हमारे बुजुर्ग जो किसान हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में उनको जो है चोटें लगी, बहुत गंभीर चोटें लगी। आप सब ने मीडिया, सोशल मीडिया में देखा। और उसके बाद एक समझौता होया आईजी के साथ कि भाई हम मुकदमे दर्ज नहीं, कोई मुकदमा हम नहीं बनाएंगे, ना आप कोई मुकदमा करेंगे, और जो 85 के करीब किसानों को गिरफ्तार किया था उनको रिहा कर देंगे। लेकिन उससे अगले दिन बातचीत से पलट जाते हैं, और करीब करीब हमारे 25 किसानों के ऊपर और 4-5 उनमें हमारी बहनें हैं, और 350 अन्यों के खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज। यानी कि धोखा, जो बातचीत हुई उसमें धोखा, और इतनी बड़ी संख्या में केस दर्ज करे गए। बाद में मैयर टोल प्लाजा के ऊपर 19 तारीख को वहाँ किसान पंचायत हुई, जिसमें सभी हरियाणा के खापों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सभी किसान संगठनों ने भाग लिया, और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये फैसला किया गया कि भाई एक तो मुकदमे जो है, मुकदमा मुख्यमंत्री के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, जो उन्होंने महामारी के नियमों का उल्लंघन किया। और दूसरा, जितने किसान चोटिल थे उनकी एमएलआर कटवा के उनकी एफआईआर के लिए दरखास्तें दे रखी। और तीसरा, जो हमारे भी तो मुकदमे दर्ज करने चाहिए फिर। और तीसरा जो है, जिन पुलिस कर्मियों ने पत्थर बरसाने का काम किया, वीडियो है सरेआम, उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज होने चाहिए। और उसके लिए टाइम रखा कि जो बातचीत हुई उसके अनुसार अगर मुकदमे वापिस लें तो 24 तक का समय हमने अपनी कार्रवाई अलग से शुरू कर दी है, और नहीं तो 24 तारीख को पूरा हरियाणा जुड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी सब आएंगे, और कमिश्नरी के जो गांव हैं वहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे, हजारों। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तरह तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी जो है इस सरकार के अंदर चल रही है। और हरियाणा में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हुए
चौधरी बंसीलाल जी के समय में मंडियाली में किसानों पर गोली चलाई गई थी। चौधरी भजनलाल जी के समय कादमा में किसानों को गोलियां मारी गई थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय कंडेला में किसानों को गोलियां मारी गई थी। और ये किसान की हाय है इस आंदोलन के दौरान, क्योंकि हमारी लड़ाई दिल्ली की सरकार से है, हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है। लेकिन जिस तरह से खट्टर सरकार ने बार बार हमारे रास्तों में रोड़े और जो कहते हैं कि हदें पार करने की जो बार बार कोशिश करी है, उसके तहत इस आंदोलन में हरियाणा की पुलिस ने सरकार के इशारे पर बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के साथ गुंडागर्दी करी है, जिसका सीधे तौर पर 3 मुख्यमंत्री जिनके राज में किसानों पर गोलियां चलाई गई, अब ये 4था मुख्यमंत्री है। पहले 3 मुख्यमंत्रियों ने तो दोबारा तो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली किसानों पर गोली चलने के बाद, अब नंबर खट्टर का भी है। तो मेरी सबको ये अपील और प्रार्थना कि कल सुबह 10 बजे हिसार का जो क्रांतिमान पार्क है, सारे आप जाना है हिसार तो सब आना जाना रहे, तो अपने ज़्यादा कम से कम अपना एक साधन की व्यवस्था करके और आप सब ज़रूर वहाँ आओ। एक तो ये मेरी आपको प्रार्थना निवेदन है। दूसरी बात, 26 तारीख के लिए 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कर रखा है काला दिवस मनाने का, जिसके तहत 12 बजे तक देश के गांव-गांव में मोदी सरकार के पुतले फूके जाएंगे और बॉर्डरों के ऊपर भी बहुत विशाल काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। और अपनी जो गाड़ियां हैं, अपने जो मकान हैं, उन पे भी काले झंडे लगा करके, और पूरा हिंदुस्तान जो है 26 तारीख को, क्योंकि 6 महीने पूरे हो रहे आंदोलन के और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो उसमें भी मेरा निवेदन है कि ये बहुत बढ़िया चौक है, अपना यहाँ पुतला बनाओ और दुकानों पर अपने जो है ना घरों पर काले झंडे अपने साधनों पर लगाओ। और जो ये आसपास के गांव हैं, नंबरदार जी बैठे हैं, जैसे थिलोड़ है, बहुत संघर्ष कर रहा है आंदोलन के अंदर, आसान है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा, संडवा है, और जो आसपास के अपने गांव हैं, बुसान है, तो 25 तारीख को अपना एक प्रचार भी कर लो, अपनी एक गाड़ी की व्यवस्था करके, और आज अखबार के अंदर भी ये चीज़ निकलवा करके, और 25 तारीख को 26 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन जो है पुतला फूकने का, एक धरना भी हो जाएगा वो, और एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हम जो है 26 तारीख को यहाँ करें। और कोशिश करूँगा कि हिसार का जो निर्णय है 24 तारीख को क्या निर्णय लिया जाता है, 26 तारीख को मैं भी आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। और सबसे मेरी यही प्रार्थना और अपील है कि अपनी जिम्मेदारी समझें, ये आंदोलन सबका है और आप सब जिम्मेदार हैं, और सब जिम्मेदार होकर के इस लड़ाई को लड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम गुलामी की जंजीरों से बचा सकें। और जो हमारे शहीदों का, महापुरुषों का जो त्याग तप और उनकी शहादत है, उनके सपनों का भारत बना सकें, और अपनी ज़मीन ज़मीर बचा सकें, अपनी फसल नस्ल बचा सकें, अपने स्वाभिमान को बचा सकें। ईब एक बार और दबकी जोटा मार दो, काम बन जाएगा। आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत ली है, और बाकी जो लड़ाई है वो आपकी ताकत जितनी छूटेगी उस अनुसार और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और बहुत बढ़िया सहयोग सब जगह से मिल रहा है, सारे वर्ग सहयोग कर रहे हैं, अधिकारी भी छुप करके सहयोग कर रहे हैं, सेना में बैठे हुए लोग भी सहयोग कर रहे हैं, पैरामिलिट्री में बैठे हुए लोग भी सहयोग कर रहे हैं, पुलिस में बैठे हुए लोग भी सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग कर्मचारी हमारा साथ दे रहे हैं, कर्मचारियों के संगठन साथ दे रहे हैं, अधिकारियों के संगठन साथ दे रहे हैं, खापें बहुत मजबूती के साथ कटी हुई हैं। तो आज आपने बहुत बढ़िया कराया, लंबा टाइम हो गया था, गाँव में सब इकट्ठे हुए और सबके दर्शन करके भी बहुत ऊर्जा मिलती है। पूरी ताकत के साथ सब काम करें, जहाँ हमारी ज़रूरत हो वहाँ 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में, आपके आगे करें, कहीं पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। सोशल मीडिया पर भी मुहिम को ज़ोरदार तरीके से चलाएं, और जो बीजेपी आईटी सेल लंबे समय से बीजेपी आईटी सेल जो है वो ये काम करने, सरकार की अगली साजिश है कि भाई किसान नेताओं में और किसानों में मतभेद पैदा करना, और मतभेद पैदा करके, क्योंकि और उनके पास अब कोई हथियार बचा नहीं, सारी साजिशें उनकी फेल हो चुकी हैं। तो इस तरह की साजिशों का हम सब मिलकर के मुंह तोड़ जवाब दें, संगठित रहें, मजबूत रहें,
और एक होकर के इस लड़ाई को लड़ें। निश्चित रूप से किसान की जीत होगी, अहंकार की हार होगी, स्वाभिमान की जीत होगी। और मोदी सरकार जो अडानी अंबानी की गोदी में बैठी है, और अब तो सबको ये भी पता चल गया कि भाई ये जो है, पहले न्यू क्या करते मोदी तो बेऔलादा है, लेकिन अब मोदी बेऔलादा नहीं है, उसको 2 दत्तक पुत्र हैं, एक अडानी है, एक अंबानी है, जिसके लिए वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। और कल परसों टीवी पर रो भी रहे थे। ये आपकी आंदोलन की ताकत है कि प्रधानमंत्री रो रहा है और देश की जनता हंस रही है। तो ये एक ताकत है इस आंदोलन की, और ये इसलिए ये बात कह रहे कि ये आज़ादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई है, और बहुत बड़ा ये जन आंदोलन है, और बहुत व्यापक स्तर पर इसके बदलाव जो है वो भविष्य में हर जगह नजर आएंगे। और पता लग गया सरकारों को, हमें भी पता लग गया कि ताकत पार्टियों की नहीं है, ताकत सरकारों की नहीं है, ताकत हमारी है। सबका रिकॉर्ड रखो, कौन विरोध कर रहा है, कौन साथ दे रहा है, सबका हिसाब होगा। जो साथ देगा उसके लिए गेटी आगे भी अड़ा के रखेंगे, क्योंकि ये तो सरधड़ की बाजी है। और जो विरोध करेगा उसका समय आने पर सूद समेत हिसाब भी करेंगे, चाहे वो हमारा को गांव में हो और चाहे वो कोई गुआंड में हो। मैं तो कह करूँ कि इनका लाल भाई में नाम लिख लो, ठीक है। जो नेता हैं और जो इन नेताओं के पिछलग्गू हैं, चाहे वो को हमारा परिवार तभी हो, इन सब ने रगड़ना है, बगैर रगड़े मानने वाले नहीं हैं। तो सभी मेरे युवा साथियों को भी विशेष रूप से अपील है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन को तेज़ करें और धरातल पर भी काम करें, और सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं। आप सब ने जो इंतज़ार करा सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। और 26 तारीख की पूरी तैयारियां करें, और कल हिसार जो है वो ज़रूर पूछने का काम करें। सबका बहुत बहुत आभार, सबका धन्यवाद। और मेरे साथ 2-4 नारे लगा दे जोरदार। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा मजबूती के साथ इसको घुमा दो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो वापिस लो। सबका बहुत बहुत